हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में है जो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जो अभी बन रहे हैं वो आपके हैं जो SC, OSC और DSC 3 प्रकार के हैं जो सर्टिफिकेट आपके बन रहे हैं। लेकिन बहुत सारे साथियों को है जो इनके सर्टिफिकेटों के जो डिफरेंट है जो अभी तक नहीं पता है, यानी कि उनको अभी तक नहीं पता है कि हरियाणा सरकार का कौन सा रहने वाला है, भारत सरकार का शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र कौन सा रहने वाला है। इसके साथ साथ उनको बहुत सारे साथियों को ये भी नहीं पता कि आपको है जो कौन सा सर्टिफिकेट है जो कब यूज करना है, और उनकी है जो पहचान है जो इन दोनों सर्टिफिकेट की आपकी भारत सरकार और हरियाणा सरकार के जो सर्टिफिकेट बनते हैं, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जो बनते हैं, उनकी पहचान क्या रहने वाली है उसके बारे में भी बहुत सारे साथियों को नहीं पता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको है जो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र यानी कि आपके जो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट जो आपके बनते हैं वो हरियाणा सरकार और भारत सरकार के अलग अलग फॉर्मेट के आपके होते हैं, और वो किस प्रकार से आपको पहचान करनी है और कब कौन से का यूज करना है वो आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश है जो की जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर क्या दिखा देते हैं कि आपके जो DSC सर्टिफिकेट या फिर OSC सर्टिफिकेट जो बनते हैं उनकी पहचान आपकी क्या रहने वाली है और उनका प्रयोग आपने कब करना है और उनका फॉर्मेट आपको देखने में किस प्रकार से दिखाई देगा और उसका किस प्रकार से आपकी पहचान होगी। उसके बाद SC सर्टिफिकेट जो कि आपका भारत सरकार का होता है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बोल सकते हो, उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको बिल्कुल जो एक्यूरेट सर्टिफिकेट दिखा करके आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने एक है जो सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से बना हुआ आपका है जो अन्य अनुसूचित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र यानी कि आपका अदर शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम OSC भी बोलते हैं, और सेम टू सेम इसी प्रकार का फॉर्मेट है जो आपका DSC जो सर्टिफिकेट आपका होता है उसका भी आपका रहने वाला होता है। तो आपको हम एक ही सर्टिफिकेट से समझा देंगे कि आपका DSC और OSC सर्टिफिकेट आपका किस फॉर्मेट का आपका होता है, उसका प्रयोग आपने कब जो करना होता है। तो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर एक कैंडिडेट का नाम लिखा, उसके फादर का नाम, उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इसके बाद उसकी कास्ट यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अंतर्गत है जो अनुसूचित जाति के माध्यम से उसकी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। और इसका जो हरियाणा जो कि इस जाति को हरियाणा सरकार, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ क्लियरली दिखाई देने वाला, हरियाणा सरकार के विनिर्देश संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है 13 नवंबर 2024 के तहत है जो हरियाणा राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार प्राप्त करने के लिए अनुसूचित घोषित है जो अन्य अनुसूचित जो जाति है जो घोषित है जो कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य अनुसूचित जाति यानी कि अदर शेड्यूल कास्ट है जो उसको जाति का है जो घोषित कर दिया गया। कब घोषित कर दिया गया? 13 नवंबर 2024 के अमेंडमेंट के अनुसार या फिर है जो अधिसूचना के अनुसार। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्मेट है जो आपका रहने वाला है, ये आपका OSC और DSC दोनों प्रकार की कास्ट जो आपकी होती है जो हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सर्टिफिकेट का केवल और केवल आप है जो हरियाणा सरकार की नौकरियों में ही इसका प्रयोग है जो कर पाओगे। भारत सरकार की नौकरियाँ जो होती है ऑल ओवर इंडिया की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती है उसमें इसका आपने प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसका प्रयोग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए करोगे तो आपको वहां पर है जो रिजेक्ट कर दिया जा सकता है और आपका है जो लाभ है जो आपको देने से है जो वंचित है जो आप रह सकते हो। तो इस वाले फॉर्मेट का जो सर्टिफिकेट आपका होता है अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का जो कि अन्य यानी कि DSC और OSC का, जिसमें कि आपको ये वाला विनिर्देश संख्या और आपको ये दिनांक दिखाई देने वाला होगा, उसका प्रयोग आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए बिल्कुल भी नहीं करना, केवल और केवल हरियाणा गवर्नमेंट की जॉब के लिए ही आपने इसका है जो प्रयोग करना है। तो ये आपका केवल और केवल हरियाणा सरकार का ही आपका रहने वाला, और हरियाणा की नौकरियों में या फिर हरियाणा के कार्यालय में ही आपका इसका जो प्रयोग होने वाला है। अब आपको बता देते हैं कि जो दूसरा सर्टिफिकेट आपका होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या कि भारत सरकार का होता है, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होता है, वो किस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होगा और उसका फॉर्मेट किस प्रकार से बनेगा और उसका प्रयोग आप कब कर पाओगे। अब आप जो अपनी स्क्रीन पर सर्टिफिकेट देख पा रहे हो, ये आपका जो यहाँ पर परिवार पहचान पत्र की संख्या, यहाँ पर है जो प्रमाण पत्र का संख्या, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा हरियाणा सरकार, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र यानी कि शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट। इसके सामने आपको है जो अन्य या फिर है जो डिप्राइव बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, वंचित बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये इसका मतलब है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो आपका सर्टिफिकेट है जो आपका रहने वाला है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, उसका एड्रेस वगैरह जो पूरा इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद है जो राज्य हरियाणा की आप यहाँ पर कास्ट दिखाई देने वाला होगा, और जिसे लिखा है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है जो निम्न द्वारा संशोधित है। यानी कि इसमें बार बार है जो संशोधन भी है जो भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं, उन संशोधनों के बारे में भी है जो नीचे आपको जानकारी दी हुई होगी। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल यहाँ पर है जो
क्या दिखाई देने वाला है 1950 का जो आपका है जो यानी कि 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है। यहाँ पर बीच में आपको है जो हरियाणा सरकार का कोई भी शब्द है जो यूज नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि संविधान लागू हुआ था 1950 को, जो कि भारत सरकार का लागू हुआ था। तो इसलिए ये आपका जो भारत सरकार का है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका है जो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आपका ये रहने वाला है। और इसका प्रयोग आप कहाँ करोगे? इसका प्रयोग है जो भारत सरकार की कोई भी आपकी स्कीम होगी और भारत सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी कोई भी जॉब होगी, नौकरी होगी, उसमें जब आपको अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग करना है तो आप हैं जो इस सर्टिफिकेट का प्रयोग करोगे। तो हरियाणा के जितने भी आपके हैं जो ओएससी रहने वाले हैं या फिर हरियाणा के हैं जो डीएससी रहने वाले हैं, उन सभी को है जो भारत सरकार की नौकरियों के लिए एक ही ये वाला सिंगल एक ही सर्टिफिकेट बनवाना होगा, चाहे वो डीएससी हो चाहे वो ओएससी हो, कोई भी हो भारत हरियाणा का रहने वाला, और उसको भारत सरकार का जो ये वाला है जो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र है जो बनवाना होगा। और उसको भारत सरकार की नौकरियों या फिर स्कीमों का लाभ लेने के लिए केवल और केवल इसी प्रकार के सर्टिफिकेट का आपने प्रयोग करना है। जो हरियाणा सरकार का डीएससी या फिर ओएससी सर्टिफिकेट बनाया जाता है, उसको है जो भारत सरकार की नौकरियों या फिर स्कीम के लिए आपने है जो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 एज अमेंडेड बाई, यानी कि इसमें जो बार बार संशोधन किए गए हैं उसमें 7 प्रकार के संशोधन जो हो चुके हैं। पहला संशोधन है जो इसमें अनुसूचित जाति का जो आपका जो रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है, यानी कि संविधान में जो इसका रहने वाला है 1956 में इसमें पहला मॉडिफिकेशन किया गया। दूसरा है जो इसमें पंजाब एंड हरियाणा रिकॉग्नाइज्ड एक्ट 1966, यानी कि जब हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए तब इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद तीसरा है जो किया गया 1976 में। इसके बाद चौथा जो संशोधन थोड़ा बहुत किया गया वो 2002 में किया गया। उसके बाद पांचवा किया गया 2007 में और छठा किया गया 2015 में। और सातवां जो संशोधन है जो द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट होता संशोधन एक्ट 2016 के अंतर्गत है जो किया गया। यानी कि इसमें बार बार संशोधन है जो छोटे मोटे है जो होते रहते हैं, जो कि अनुसूचित जाति जो आपका प्रमाण पत्र बनता है तो ये आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होगा तो ये सातों के साथ आपके जो अमेंडमेंट रहने वाले ये आपको प्रिंट है जो आपको मिलने होंगे, तभी आपको ये समझ लेना है कि आपका ये भारत सरकार का आपका जो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आपका रहने वाला है, ये हरियाणा वाला आपका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्या है अपने पहचान कर सकते हो कि आपका कौन सा है जो भारत सरकार का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र है और कौन सा है जो आपका हरियाणा सरकार का है जो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ओएससी या फिर डीएससी जितने भी हरियाणा के रहने वाले हैं, अगर उनको भारत सरकार की किसी नौकरी या किसी स्कीम का लाभ लेना है तो आपको यही वाला सर्टिफिकेट है जो बनवाना होगा और इसी का है जो प्रयोग करना होगा। जितनी भी सरकार की नौकरियाँ निकलती हैं जैसे कि एसएससी के तहत निकलती है, रेलवे के तहत निकलती है या फिर जो आपकी DSSB के तहत निकलती है, उन सभी भर्तियों में आपने है जो इसी सर्टिफिकेट का प्रयोग करना है। ओएससी या फिर डीएससी वाले सर्टिफिकेट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपका भारत सरकार और हरियाणा सरकार का जो आपका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होता है उनकी पहचान क्या होती है और कौन से का कब प्रयोग करना है और वो किस प्रकार से दिखाई देने वाले हैं, फॉर्मेट क्या होता है, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमने आपको देने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।